दोस्तों, योगी ने जो बिहार में किया था, जो दिल्ली में करके दिखाया था, वही उन्होंने बंगाल में भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में ऐसा तूफान खड़ा किया जिसने ममता बनर्जी के होश उड़ा दिए हैं। योगी का बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा था। योगी का दिल्ली में स्ट्राइक रेट करीब 75% था। और अब बंगाल के एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल में भगवा सुनामी आई है। बंगाल में योगी ब्रिगेड का ऐसा तूफान आया जिसने वहां सालों से चली आ रही ममता बनर्जी की सियासत को उखाड़ फेंका है। दर्शकों, आपने बीते 24 घंटे में तमाम एग्जिट पोल देख लिए होंगे, उनके नतीजे भी आपके सामने आ गए होंगे, लेकिन इन एग्जिट पोल से निकला वो अमृत जो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ वो तूफान है, वो सुनामी है जिनके आगे बड़े बड़े नेता भी, विरोधी भी सरेंडर कर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ अब जन आवाज बन गए हैं। योगी मंच से दहाड़ते हैं तो जनता उन्हें सुनती ही नहीं है, बल्कि उनके कहने पर वोट भी डालती है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंच से भाषण नहीं देते, बल्कि वो पूरी सियासी फिजा को बदल कर रख देते हैं। और पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की, दोनों फेज में, उनके एग्जिट पोल की परिणाम क्या बता रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको अगले 3 मिनट के अंदर यह बताता हूं कि योगी ने जिन इलाकों में जाकर प्रचार किया, एग्जिट पोल में वहां का नतीजा क्या रहा। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं, या फिर योगी का ब्रह्मास्त्र इस बार काम नहीं आया और ममता बनर्जी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दर्शकों, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि क्या पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल जो नतीजे बता रहे हैं वो सही है, उनसे आप संतुष्ट हैं, और क्या आप पश्चिम बंगाल में बदलाव की आंधी बह चुकी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या 4 मई को पश्चिम बंगाल 2011 के बाद से फिर से पलटेगा और इस बार वहां पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में अब आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ ने जहां रैलियां की, वहां के एग्जिट पोल के अनुमान नतीजे क्या बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ के सबसे पहले मुद्दे सुन लीजिए। उन्होंने बंगाल की धरती से घुसपैठियों को लेकर दहाड़ लगाई। उन्होंने कहा कि बंगाल को लव जिहाद और लैंड जिहाद की भूमि नहीं बनने देंगे। उन्होंने साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा संकट पैदा हो गया है। अब यहां पर जो हिंदू आबादी थी वो घटती हुई दिखाई दे रही है और जिले के जिले एक आबादी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यह संकट किसने और कैसे पैदा हुआ, यह बड़ा सवाल था। उन्होंने बॉर्डर पार से आ रहे घुसपैठियों का जिक्र करते हुए भी बंगाली अस्मिता से जोड़ा और कहा कि बंगाल को बचाना होगा, क्योंकि बंगाल की विरासत, बंगाल की संस्कृति और बंगाल को विकास के रथ पर आगे बढ़ाना होगा। योगी ने जब मंच से यह दहाड़ लगाई कि लगातार यहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जो खतरे की बात है। जब योगी ये कह रहे थे कि सरकार बनते ही ममता और टीएमसी के गुंडों का इलाज कर दिया जाएगा, वो लोग कल तक जो महिलाओं के शोषण करते थे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, वो सड़कों पर झाड़ू लगाएंगे। योगी को देखकर उनकी रैलियों में वो लोग पोस्टर लेकर आते थे कि योगी जी बंगाल के हिंदुओं को बचा लो, इस तरीके की तस्वीर थी। और इसी के चलते पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की हैं, वहां वहां बीजेपी के खाते में भर भर कर वोट गिरे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन इलाकों में प्रचार किया, एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि वहां महिला सुरक्षा और हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट पड़े हैं। बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने मुख्य तौर पर हुगली, उत्तर 24 परगना और कोलकाता के आसपास के इलाकों में पूरा मोर्चा संभाला। उन्होंने हुगली के धाने खाली में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने राजा राहट में, गोपालपुर, उत्तर 24 परगना में भी आखिरी दिन रैली की। पुरुलिया के अंदर उन्होंने, जयपुर में रैली की, बांकुड़ा के अंदर भी उनकी रैली देखने को मिली। कल्याणी, उत्तरी 24 परगना में उनका रोड शो दिखाई दिया। दमदम, कोलकाता में भी उन्होंने रोड शो किया और उनके रोड शो के दौरान ऐसी भीड़ उमड़ रही थी
जिसे देखकर ममता बनर्जी के होश उड़ गए थे। उनके रोड शो में खड़े होने तक की जगह नहीं थी, लोग छतों से फूल बरसा रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा क्रेज वहां दिखाई दिया। साथ ही योगी तारकेश्वर मंदिर गए हुगली में, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। बड़ा बाजार गए, उन्होंने बड़ा बाजार क्षेत्र का भी दौरा किया और टीएमसी पर तीखे हमले भी बोले। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार का स्ट्राइक रेट समझ लीजिए। बिहार में योगी सबसे प्रभावशाली नेता थे। उनकी जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया था, कुल 31 सीटों पर, उसमें उनका स्ट्राइक रेट 90% रहा। 27 पर बीजेपी और बाकी 4 पर, एक सीट पर जेडीयू, एलजेपी और हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार मैदान में थे। चुनावी नतीजों का ऐलान हुआ और इसमें एनडीए के खाते में 28 सीटें गई। यानी कि जिन 31 सीटों पर योगी ने बिहार में मोर्चा संभाला था, उसमें से 28 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी। और अब बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने जो रैलियां की हैं, उन रैलियों से सिर्फ आसपास के इलाकों को भी टारगेट किया गया और खबरें ऐसी हैं कि योगी आदित्यनाथ का बंगाल में भी स्ट्राइक रेट 80% के पार है। और अगर ऐसा कर दिखाया योगी ने, तो समझ लीजिए कि बंगाल के अंदर बहुत बड़ा सियासी तूफान आने वाला है। पश्चिम बंगाल के अंदर योगी आदित्यनाथ की रैलियों में एक बात बहुत खास दिखाई दी। योगी जब जब मंच पर पहुंच रहे थे, जो उम्मीदवार थे बीजेपी के, वो सब योगी आदित्यनाथ को दंडवत प्रणाम करते हुए नजर आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग कई किलोमीटर दूर से आ रहे थे। भीड़ ऐसी थी कि पता ही नहीं चल रहा था कि योगी आदित्यनाथ बंगाल में किसी रैली को संबोधित कर रहे हैं या फिर वो यूपी या फिर पूर्वांचल के किसी इलाके में हैं। योगी आदित्यनाथ इस मौके पर बंगाली भाषा में भी लोगों से कनेक्ट करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद और बाकी तमाम हस्तियों का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने बंगाल को लेकर भी बड़ी बातें कही। उन्होंने यह तक जिक्र किया है कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि ममता की सरकार ने यहां पर महिलाओं को असुरक्षित कर दिया है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, संदेश खाली जैसे मुद्दे और इसके अलावा तमाम घुसपैठियों से लेकर जो वहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है या फिर पश्चिम बंगाल का पिछड़ता हुआ विकास, इन सब मुद्दों पर उन्होंने जोरदार बातें रखी। और उसी के इस चलते ही पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं। दर्शकों, इससे पहले योगी ने बंगाल के अलावा बिहार में मोर्चा संभाला। दिल्ली में उनका स्ट्राइक रेट 74% के पार रहा। योगी आदित्यनाथ का जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में भी 90% के पार स्ट्राइक रेट था। योगी आदित्यनाथ ने गुजरात से लेकर कर्नाटक और अलग अलग राज्यों, मध्य प्रदेश में भी मोर्चा संभाला और हर जगह उनकी गूंज सुनाई थी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी अब सीमाओं को तोड़कर देश के सबसे बड़े नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। योगी की गिनती अब उन नेताओं में होती है जिन्हें भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। तमाम एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि बंगाल में इस बार बदलाव की आंधी बह रही है। 4 मई के नतीजे ये डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इसमें सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ का रोल नजर आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां और रोड शो की हैं, वहां पर बीजेपी उम्मीदवार को बंपर फायदा होता नजर आ रहा है और वो कहीं ना कहीं टीएमसी के लिए चिंता की बात है। इसीलिए कहा जा रहा है कि योगी के तूफान के आगे ममता बनर्जी सरेंडर कर चुकी हैं। पहले ही दिन से, जब से योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला था, उस दिन से आखिरी दिन तक साइनी घोष और योगी के बीच में जो जवाबी आर पलटवार देखने को मिला बयानों को लेकर, वो भी सब नजर आया। और पश्चिम बंगाल के 2 फेज की वोटिंग के बाद अब 4 मई को नतीजे हैं। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बन रही है और इन एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से योगी एक बार फिर से सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। अब आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या 4 मई को बंगाल 2011 के बाद फिर से एक नई कहानी लिखने जा रहा है, एक नया परिवर्तन होने जा रहा है? और क्या योगी आदित्यनाथ बंगाल की सियासत में सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते हुए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।